बाबा जी और किसान हमारे बीच मौजूद है जो संचालन लगभग 86 दिन से धरने का कर रहे हैं, बहादुर सिंह जी। हम उनसे बात करेंगे। अभी कुछ दिन पहले मील की दीवार पाड़ के चीनी निकालने का जो साजिश थी वो करी गई थी, तो उस पर सरकार जैसा जो यहाँ के अधिकारी है उन्हें बताया गया, तो उस पर कुछ एक्शन हुआ है? नहीं, एक्शन कुछ नहीं हुआ। इनकी मील उड़ू की नीति में नियत में खोट है, और इनकी नीति नियत में खोट होने के नाते हमारे डीएम साहब की भी नीति नियत में खोट है। इनकी सबकी मिली भगत थी। किसानों ने वहां ऑब्जेक्शन उठा, उस पर कोई इन्होंने वो नहीं करा, ना रिपोर्ट करी ना कुछ बोल दिया। मील उड़ू ने वही झूठ बोल दिया, ट्रॉली की टक्कर लग गई, हमें पता नहीं, 100 बहाने लगा दिए। इनकी नियत खराब थी, चोरी से चीनी निकालने की नियत थी। इसे हम पिछाड़ गए थे। किसान इनसे सोसाइटी में से वहां गया और हमने उस पर रोक लगाई, लेकिन इस पर डीएम साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो अभी वो चीनी वही गोदाम में मौजूद है? चीनी तो इन्होंने बेच ली, सारी बिक गई, सारी चीनी बेच ली। तो फिर पेमिट जाए कहां से देंगे? ये तो चोर हो रही है सारे। चोरटी कुतिया पकवान की रखवाली बैठा रखी, वहां से लगा दिया ताला। अब भाई एक सोसाइटी का रहेगा, एक मिल का रहेगा, कुछ भी नहीं है। ये तो चोरटी कुतिया पकवान की तरह रखवाली है। भाई सरकार की नीति नियत में खोट है। इतने दिन तक किसान बैठे, कोई सुनवाई नहीं हो रही। सारा मुद्दा यू है, यू जो शामली जिला है, यू लोकदल की झोली में गया था, भाजपा के विपक्ष में गया था, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम इसकी गर्मी निकाल देंगे। सारा सरकार उस बात का वो कर रही। अन्य ऐसी बात है, अयोध्या में कितना मोटा पैसा दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे, कुछ किसानों को भी दे देते। भारत माता खुशहाल है, भारत माता दुखी है। इतने इस देश का किसान, इस क्षेत्र का किसान दुखी रहेगा, भारत माता भी दुखी रहेगी। असली भारत माता है किसान है, जो सोसाइटी में बैठे, जो ये रो दिए इन्हें दुनिया में तक होता है। जो किसान रो दिया इन्हें दुनिया में तक होता है। तरह तरह की स्कीम किसानों, जैसे अन्न देने की योजना है, वो भी किसानों द्वारा चलाई जाती है। किसानों के अन्न को ही वहाँ पे वितरित करा जा गरीबों में। कई तरह की योजना है जो सरकार दे रही है, लेकिन किसानों की तरफ सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं। या योजना तो कहे 2-2, 3-3 किलो गेहूं दे रही है, क्या है इससे? कुछ भी नहीं है। मैं जो 88 किस्म के लोग हैं उन्हें मिले, मैं काम पे भी नहीं जाते, मजदूरी पे भी नहीं जाते। उस राशन को लेके, इस राशन को बंद करके जो इस राशन को पैदा करे, जो किसान है उसे खुशहाल करे। कौन पैदा करे? वो दुखी हो रहा। एक साल किसान हड़ताल कर दो, अन्ना वो भूखे मर जाएंगे। तो किसान की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। किसान की बुरी हालत होगी। जो हम भैंस भूस बांध रहे, इसके दूध को हमारे बच्चे पिया रहे थे, उस दूध को भी हम बेच रहे, हमारे बच्चे भी बिना दूध रह गए। जब उनकी पढ़ाई का, शिक्षा दीक्षा का हम पालन कर रहे, कोशिश कर रहे। तो यहाँ तो भाई बुरा अंधेरा हो गया, अंधेर हो गया बिल्कुल। यहाँ कोई किसान की सुन नहीं रहा, बड़े शर्म की बात है। तो अब जैसा अगला प्लान, अभी तक उसकी कोई तारीख नहीं घोषित करी है, तो अगला प्लान जो है किसानों की तरफ से बढ़ाई कुछ करने का, अगर पेमिट ना हुआ। अगला प्लान तो हमारे बाबा जी ने बताया, संजय कालखंडी जी ने। जो बाबा संजय कालखंडी ने बताया, यही भट्टी चढ़ेगी, यही रहेंगे। जो बाबा जी हर इनके निर्देश से धरना चल रहा, जो हमारे खाप के चौधरी हैं, इनके निर्देश से धरना चल रहा। कमेटी बन रही, जो निर्णय लेंगे उसी पे रहेंगे। जैसा भी ये निर्णय लेंगे कुछ ना कुछ आगे बड़ा कुछ काम करेंगे। वैसे तो जानेंगे नहीं मन से। अच्छा, जो 86 दिन से आप संचालन कर रहे धरने का, तो मजबूत है किसान पूरा? किसान मजबूत है, किसान लामबंद हो गया। किसानों में एक गांठ लग गई। कोई भी किसान यहाँ गन्ना देने को तैयार नहीं है। कोई किसान गन्ना नहीं देगा, सबकी सहमति होगी। अच्छा, जो डाइवर्जन का जो मामला था, जैसा आपने बात डीएम साहब से या गन्ना अधिकारियों से रखी थी, हम इस मिल को मतलब गन्ना नहीं दे रहे, डाइवर्जन करवाने, उसमें मिल अधिकारियों की तरफ से या सरकार के जो यहाँ पर अधिकारी है उनकी तरफ से कुछ एक्शन लिया गया था या कुछ नहीं? गुंगे हैं, ये नहीं करते। ये तो नहीं सोच रहे फ्री में गांडा ले लें। ये कहाँ बांट रहे गांडे, कहाँ सेंटर लगवा रहे, कहाँ डाइवर्जन हो रहा, कुछ नहीं कर रहे हैं। इनकी तो नीति में खोट है। ये नहीं सोच रहे अब पिछला ना दो और अगला ले लो और भाग जाइयो। यू मिल हुआ इनसे भागेगा। यू मिल चलाने की स्थिति में नहीं है। उसका बिजनेस चल रहा है। बिजनेस 3 किस्म से चल रहे। नंबर 1, जिसके पास पैसा हो, जिसके पास लोग हो और जिसकी नियत अच्छी हो। इस मिल वाले के पास न तो इसकी नियत अच्छी है, न इसके पास पैसा है, न इसके पास लोग है। ये क्षेत्र में किसी किसान से संपर्क नहीं करता। हमने तो इस मिल का मालिक पहली बार देखा है, और गूंगा बहरा किसानों के बीच में अपनी बात भी नहीं टेक सका। यहाँ का तो जो मालिक है, ये जो इसके कर्मचारी है नहीं, ये मालिक है, उसे कुछ नहीं पता।
कुछ नहीं पता। तो धरने में भी नहीं आने की धरने में नहीं आया जी, बिल्कुल नहीं आया धरने में। और जो डीएम साहब थे, डीएम साहब भी धरने में नहीं आए जी, गजब की तो बात है। एडीएम साहब आए थे उस दिन, एसडीएम साहब आ जाओ, एसडीएम साहब तो आते रहे, एडीएम साहब भी आए, डीएम साहब धरने के बीच में नहीं आए। तो ढिलाई जो है दोनों तरफ से, दोनों तरफ से ढिलाई है जी, ढिलाई है जी। ये मील बड़ा तो जी, हम तो ये कह रहे थे अगर नंगा वो हो जो कपड़े उतार दे, हमने कपड़े पे रहा नंगा देखा अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा देखा। और रही बात इनकी एमपी एमएलए जो सत्ताधारी हैं, उनकी भी हमने तो कोई ऐसी बात मतलब नहीं देखा कि वे मुख्यमंत्री के पास जाके उनकी समस्या बता दे, कुछ नहीं बता रहे, सब चुप्पी साधु बैठे। बस मेरा तो यही कहना है जी। चलो बाकी जो किसान मौजूद हैं इनसे बात करेंगे, क्योंकि लगातार धरने में जो पहुंचते हैं किसान, उनकी आज हम राय ले रहे हैं, क्योंकि 86 दिन से लगातार चला हुआ है। स्थिति बहुत खराब है, चाहे सरकार की तरफ से देखे, मिल अधिकारियों की तरफ से देखे, तो जी स्थिति बिल्कुल नाजुक बना रखी है, चाहे वो मिल अधिकारी हो चाहे सरकार हो। और अब का प्लान बाबा जी बोल रहे थे कुछ बड़ा है, तो उसके लिए रणनीति आगे की तैयार करी जा रही है। देखो 3 महीने से अधिक यहाँ हो गया हमें बैठे हुए, और हम अपनी सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें गन्ना भुगतान चाहिए। हमारे इस क्षेत्र में ऐसे ऐसे भी किसान हैं जिनके घरों के चूल्हे नहीं जल रहे, जिन्हें दुकानदार ने भी उधार देने से मना कर दिया, जो पूर्ण रूप से इस गन्ने पे ही आधारित है, क्योंकि ये गन्ना बहुल क्षेत्र है। अब वे उन घरों की तरफ को अगर देखें, अभी देखो पिछले दिनों दीपावली पे हमारे मुख्यमंत्री ने 21 लाख दिए जलाए अयोध्या में, और उन्हें उन गरीब के घर नहीं दिखाई दिए। अरे वो तो श्री राम भगवान है, वे तो सबके घरों में दिए जलाने का काम करते हैं, और वे वहां उनके मंदिर में तो 21 लाख दिए जला रहे हैं। और जो हमारे गरीब किसान जिन्हें गन्ने का भुगतान नहीं मिल रहा, जिनके घर में पैसे नहीं, जिनके बच्चों की फीस नहीं जा रही, जो बीमारी में अपने डॉक्टर के लिए दवाई के लिए पैसे भी उधार भी उन्हें मिलना बंद हो गया, उन घरों में दिया बुझ गया। उस दिए में ना सरसों का तेल है ना बत्ती है, उसके बारे में मुख्यमंत्री का कोई ध्यान नहीं है। केवल राजनीति 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 की किसी तरीके से लोगों को बहका के और वोट बैंक अपना बढ़ाओ, और क्या तरीका अपनाओ, बस उस तरीके पे ही ध्यान है। लेकिन गरीबों की तरफ इस सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। और मेरा तो मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है आपके माध्यम से कि वे इन गरीब किसानों की तरफ ध्यान दे, और इस शामली मिल के जो किसान हैं उनके गन्ने का भुगतान करावें, और शामली मिल को आगे 14 दिन के भुगतान के आदेश दें और इसे चलावें। हमें मिल बंद करने के लिए कोई वो हम खुश नहीं है, हम तो चाहते हैं, हम खुशहाल इसी मिल की वजह से हैं। लेकिन अभी बागपत में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे, उन्होंने बकाया भुगतान को लेकर एक बात कही थी, तो कुछ बजाज फैक्ट्रिया का बकाया भुगतान है, लेकिन उसमें शामली का नाम आया नहीं था। वो अपना पेमेंट जल्दी से जल्दी करे, ये बयान उनकी तरफ से दिया गया था। नहीं, बयान देना और जमीनी स्तर पर कार्रवाई करना उसमें अलग बात है। मुख्यमंत्री को बयान भी देने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री वहीं से आदेश करे अपने अधिकारियों को कि जो भी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के, खाली शामली मिल नहीं, ऐसे 5-7 मिल और भी हैं, तो जो चीनी मिल उत्तर प्रदेश में किसानों का बकाया भुगतान नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करे। वे तो वहीं से आदेश दे रहे, और वो जो कानूनी कार्रवाई होगी, देखो एक आम किसान भी है, अगर उसका बिजली का बिल बकाया है या कोई तहसील से रिकवरी आ जा, तो उसे 15 दिन के लिए अंदर कर दे। वो बेचारा कहीं से भी उधार लेकर कैसे भी दे है, लेकिन 200 करोड़ 225 करोड़ इस मिल पे बाकी है, और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। तो सरकार इसे अंदर क्यों नहीं कर रही? अब यह बात तो आप सरकार से ही पूछ सकते हैं ना, यह बात सरकार ही बतावेगी जो उनके हाथ में है ना। हम तो इस बारे में केवल धरने पे बैठे हैं, अपनी मांग मनवाने के लिए बैठे हैं। कार्रवाई तो जो सरकार है वो ही करेगी। चलो, तो अब जो प्लान है वो आगे का 1 तारीख रखी जाएगी, उसके बाद ही कुछ आगे निर्णय लिया जाएगा बकाया भुगतान को लेकर और 14 दिन की गारंटी को लेकर कि मिल अधिकारियों से क्या बात की जाए। देखो, यहाँ जो किसान 3 महीने से बैठे हैं, उनका एक तो दृढ़ निश्चय है कि जब तक उनकी समस्त मांगे पूरी नहीं हुई, समस्त नहीं भाई, यही 2 मांगे, उनका भुगतान मिल जा और आगे का समाधान हो जा, जब तक वो नहीं होगा, जब तक वे अपने धरने पे बैठे हुए हैं। रही अगली
अब कोई हम वो तो है नहीं कि भाई हम किसी पार्टी विशेष से जुड़े हुए या हम कोई सत्ता पक्ष के लोग हैं, हमें रणनीति बनाने की जरूरत कहाँ। हम तो यहाँ धरने पे बैठे हुए। देखो महात्मा गांधी ने हमें और हमारे जो इनकी सामने तस्वीर है चौधरी चरण सिंह जी ने हमें ये संदेश दिया कि अपनी गांधीवादी तरीके से अहिंसात्मक रूप से हम लड़ाई लड़े और संविधान ने भी हमें ये अधिकार दिया हुआ है। हम अपनी लड़ाई बिल्कुल संवैधानिक तरीके से अहिंसात्मक रूप से अपनी लड़ाई अंतिम क्षण तक, जब तक भी हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती। अब इसमें मिल चलाना, भुगतान करवाना, वो तो सब सरकार के हाथ में है। अब हमारी रही बात मिल मालिक, हमने समिति को गन्ना दे रखा है समिति के माध्यम से, और समिति सरकार की है, तो हमारे और मिल मालिक के बीच में सरकार है, और सरकार से ही हम इस बात की वो कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि वे हमें इनसे भुगतान दिलवाएं। अब उससे भुगतान हम छीन तो सकते नहीं। हम जब अहिंसात्मक तरीके से केवल धरने पे बैठ सकते हैं, तो ये तो सरकार का काम है कि सरकार जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान करे।